राजस्थान में चुनावी बिगुल बज चुका है और हर एक पार्टी अब जमीनी स्तर पर उतरकर अपनी तैयारियों में लग चुकी है। एक तरफ आप देख लीजिए कांग्रेस को, जो अपनी योजनाओं को भुनाने में लगी हुई है, जनता तक पहुंचाने में लगी हुई है, अपनी वाहवाही में जुटी हुई है। तो दूसरी तरफ बीजेपी भी अपने नए रास्ते तलाश रही है कमबैक करने के। इन दोनों के अलावा अगर हम देखें तो तीसरे मोर्चे में भी खलबली मची हुई है। आम आदमी पार्टी को देख लीजिए, या फिर हनुमान बेनीवाल को देख लीजिए, या फिर बीएसपी को देख लीजिए। तो अब कौन सा गेम खेल रहा है तीसरा मोर्चा? क्या हनुमान बेनीवाल और मायावती कर देंगे कोई नया खेल राजस्थान में? करेंगे इन सभी मुद्दों पर चर्चा इस वीडियो में, इसलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा और इन सभी मुद्दों पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं हमारे एडिटर इन चीफ वरुण भंसारी जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि हनुमान बेनीवाल और मायावती के लिए राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं चल रही हैं कि इस बार वो राजस्थान में कांग्रेस और बीजेपी का समीकरण बिगाड़ सकते हैं। तो क्या है इस मुद्दे पर आपकी राय? देखिए, बहुत समझने वाली बात यह है कि अगर इस पूरे चुनाव को हम ब्रॉड दृष्टि से देखें, हम हेलीकॉप्टर दृष्टि से देखें, तो हमें समझ में आएगा कि कमोबेश दोनों बड़ी पार्टियों की हालत बहुत खराब है। आप इस बात को ऐसे समझें कि भाजपा में कोई लीडरशिप दिख नहीं रही, बगावत अंदर खाने बहुत ज़्यादा है। कांग्रेस पूरे 5 साल लड़ती ही रही, बगावत अब मुंह पे नहीं दिखा रहे लेकिन अंदर बहुत ज़्यादा है। इसका फ़ायदा कहीं न कहीं अब उन दलों को मिलेगा जो इनके इतर हैं, इनसे अलग हैं, और वो गेम चेंजर भी बन सकते हैं, समीकरण बिगाड़ने का भी काम कर सकते हैं और भी काफ़ी कुछ कर सकते हैं। और कहीं न कहीं इस चुनाव में निर्दलियों को भी एक बहुत बड़ा पद मिल सकता है, एक बहुत बड़ा नंबर मिल सकता है। ये सारे समीकरण चल रहे हैं। अब ऐसे में हनुमान बेनीवाल, जो ऑलरेडी जाट कौम, जो सबसे बड़ा वोटर बेस है राजस्थान का, उसमें सबसे ज्यादा लोकप्रिय है। और उन्होंने पिछले चुनाव में 3 सीटें लाए थे, एक सांसद की सीट भी लाए थे, लेकिन उपचुनाव तक आते आते उनका ऑरा और ज्यादा बढ़ चुका था, उनका तरीका और ज्यादा अच्छा हो चुका था, और अब चुनाव आते आते उन्होंने अपनी धार और भी तेज कर ली है। ऐसे में हनुमान बेनीवाल ये तो पक्का है कि 3 से तो ज्यादा सीटें निकालेंगे। अब कितनी निकालेंगे ये समझने वाली बात है। हालांकि ऐलान ये किया है कि हर सीट पे चुनाव लड़ेंगे, लेकिन साफ साफ कह दिया है कि भाजपा कांग्रेस के साथ नहीं जाएंगे। हालांकि हालिया इंटरव्यूज में उन्होंने कहा कि चुनाव से पहले तो मैं किसी के साथ नहीं जाऊंगा भाजपा कांग्रेस पे से, लेकिन चुनाव के बाद हो सकता है मैं समीकरण बना लूं। तो इसका कहने का मतलब यह है कि गेम चेंजर की भूमिका निभाने के लिए वो ऑलरेडी तैयार है। अब बात आ रही है कहीं ना कहीं बसपा की, यानी कि मायावती की पार्टी की, जो भी ऐलान कर चुकी है कि 200 जगहों पर वो चुनाव लड़ेंगी। अब ये हमें समझना होगा कि हम बसपा को इग्नोर नहीं कर सकते। हर चुनाव में 2, 3 और 4, 5 सीटें तो लाते हैं। और आपने देखा कि अभी भी राजेंद्र गुड़ा, संदीप यादव, ये सब वो लोग हैं जो बसपा से गए हैं। जी बिल्कुल। ऐसे में बहुत स्पष्ट है, बसपा के ही कहीं ना कहीं जो नेता थे, जीतकर आए थे, उन्हीं के विलय के कारण ही तो सरकार बनी है। और कहीं ना कहीं ये बात भी स्पष्ट है कि दोनों, चाहे वो आरएलपी हो चाहे वो बसपा हो, एक जाट वोट बैंक है, एक पिछड़ों का वोट बैंक है, एक बड़ा वोट बैंक ये दोनों पार्टियां रखती हैं। अब ऐसे में ये दोनों बड़ा खेल बिगाड़ सकते हैं। एक, क्योंकि जाट वो कौम है जिसको कांग्रेस बीजेपी दोनों प्लीज करना चाहते हैं, इसीलिए इतने विवादों के बाद भी, इतने घटनाओं के बाद भी, इतने भ्रष्टाचार के आरोपों के बाद भी गोविंद सिंह डोटासरा अध्यक्ष बने हुए कांग्रेस के, वो जाट कौम से आते हैं। और आप बीजेपी को देख लीजिए, सतीश पूनिया को 3 साल, जो कि बीजेपी का एक टेन्योर होता है, अध्यक्ष बनाने के बाद भी उतारा, तो भी बीजेपी के पसीने छूट गए थे और उन्हें विधानसभा का उपाध्यक्ष बनाना पड़ा, उन्हें नेशनल कमिटीज में लेना पड़ा कहीं ना कहीं। और उसके ऊपर से सुनील जाखड़ को भी पद देना पड़ा हरियाणा में। तो कहीं ना कहीं आपको जाटों को प्लीज करना पड़ रहा है, लेकिन उस सबके बावजूद भी हनुमान बेनीवाल की जो लोकप्रियता है, उसका बाल के बराबर भी लोकप्रियता ये सारे नेता नहीं ले पा रहे।
और इसलिए हमें समझना पड़ेगा कि हनुमान बेनीवाल फैक्टर को हम इग्नोर नहीं कर सकते। जी बिल्कुल। और वैसे ही मायावती का जो फैक्टर है, देखिए पिछड़ों का फैक्टर बहुत पहले से कैरी करती आई है। हालांकि अब चंद्रशेखर आजाद की पार्टी आ गई है, कांग्रेस भी कुछ वो वोट बैंक ले जाती है, लेकिन मायावती को भी इग्नोर कभी नहीं किया जा तो सकता। आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं, जैसे अभी इस विलय की अभी चर्चा हुई छोटी सी, इसके बारे में मैं पूछना चाहूंगी कि कहीं ना कहीं जो ये 6 विधायक इन्होंने लिए थे, वहां कहीं ना कहीं असंतोष व्याप्त उन था? 6 विधायकों को मायावती बहुत पहले से क्रॉस कर चुकी है और ऐसे विधायकों के साथ अब वो नहीं जाएंगी। 5 टिकट वो ऑलरेडी फाइनल कर चुके हैं और भी टिकट वो दे दिए जाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये बहुत सिंपल सी बात है कि अब मायावती भी कदम फूंक फूंक के रखेगी कि इस तरह से मेरे डिसीजन के इतर लोग विलय ना कर लें, कुछ ना कुछ उसमें भी काम किया जाएगा। लेकिन विलय करने का भी कोई फायदा इनको कांग्रेस सरकार में नहीं मिला था। कहीं ना कहीं इसी असंतोष के कारण राजेंद्र गुढ़ा ने भी ऐसा रूप देखिए, दिखाया। राजेंद्र गुढ़ा ने ऐसा रूप दिखाया और कहीं ना कहीं आप ये देखिए कि संतोष में तो बहुत कम ही लोग थे इस कांग्रेस सरकार के अंदर भी। कहीं ना कहीं असंतोष तो लगातार ही दिख रहा था। पर बहुत साफ और सीधी स्पष्ट कहानी है कि अब कांग्रेस और बीजेपी की गुटबाजी को देखते हुए ये समझ में आ रहा है, पूरी तरह से ये क्लियर हो रहा है कि कहीं ना कहीं बसपा, हनुमान बेनीवाल, इन दोनों का फर्क तो पड़ेगा। जी बिल्कुल। और निर्दलियों का भी फर्क पड़ेगा। आप देखिए वोट परसेंटेज बहुत कम रहने वाला है अब। तो ऐसे में क्या कहेगी राजस्थान की कहानी, कैसी होगी राजस्थान के वोटर की जुबानी और कौन बनेगा राजस्थान की सरकार का अधिपति, ये सारी बातें अब देखने वाली होगी क्योंकि इस बार बहुत क्लोज फाइट होने वाली है। इस बार कोई भी स्थिति पूरी तरह से स्पष्ट नजर नहीं आ रही। जी बिल्कुल, लेकिन जो भी होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन इतना जरूर तय है कि इस बार राजस्थान के जो चुनाव होने वाले हैं उसमें चुनावी समीकरण बिल्कुल अलग होने वाले हैं और जो रिजल्ट्स आएंगे वो इतिहास से बिल्कुल अलग होंगे और जो रिजल्ट्स होंगे वो भी ऐतिहासिक ही होंगे। आपकी क्या राय है? क्या आपकी राय हमारी राय से मिलती जुलती है? सब कुछ लिख डालिएगा कमेंट बॉक्स में। आपका क्या सोचना है? इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और ऐसे ही और वीडियोस के लिए देखना ना भूलेगा राजस्थान संवाद। नमस्कार। कौन देखता है अब टीवी? टीवी पर आपको कितनों ने देखा, ये कैसे पता चलेगा? घर घर इंटरनेट पहुंचने के बाद अब सब कुछ है डिजिटल। आपका वीडियो कितनों ने देखा ये हर पल आपको पता चलेगा, इसलिए डिजिटल मीडिया में बनाइए अपनी पहचान। 4.5 करोड़ से ज्यादा व्यूज और 3,27,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर वाले राजस्थान के चैनल राजस्थान संवाद पर करवाइए कवरेज। ज्यादा जानकारी के लिए व्हाट्सएप करें 7339900549 पर।